नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। हमारे राहुल को बोलूँगा कि एक बार ये तस्वीर दिखाएं ज़रा। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे भगवानों की हैं, हमारे युग पुरुषों की हैं, हमारे देवताओं की हैं ये तस्वीरें। और इनको किस रूप में पेश किया जा रहा है। और अचरज की बात मैं आपको बता दूं, जब जब इन तस्वीरों में जो जो युग पुरुष हैं, जो जो देवी देवता हैं, जो जो भगवान हैं हमारे सनातन संस्कृति के, उनके जब जब जन्मोत्सव महोत्सव कुछ होते हैं तो आज की पीढ़ी के युवा जो हैं वो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। आप सोचो हम जा कहाँ रहे हैं। भगवान राम की ये तस्वीर देखी आपने? भगवान राम को किस रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है आप सोचिए। हम उस राम को पूछते हैं जो महामंडलेश्वर और बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े मतलब जो पीठाधीश्वर, उनको छोड़कर, उनके आश्रमों को छोड़कर वो शबरी के कुटिया में गए थे। वो शबरी थी, वो जाति से भी नीच थी, कुरूप भी थी बेचारी, उसकी कुटिया में खुद चल कर गए भगवान। हम उस राम को पूछते हैं। इधर आप देखो कि ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी तस्वीरों को अलग तरीके से, अब इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये कौन सी इंटेलिजेंस है भाई कि आप, ये स्थिति तो वही हो गई। मसलन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो वही स्थिति हो गई कि आपने अपने दादाजी की फ़ोटो ले गए, स्वर्गवासी दादाजी हैं आपके, उनकी आप फ़ोटो ले गए कि साहब इसको बढ़िया तरीके से बढ़िया बना दो। उसने इतनी बढ़िया बना दी, वो आपके दादाजी नहीं लग रहे कहीं से, वो किसी और के दादाजी लग रहे हैं। आपके दादाजी नॉर्मल, कभी जीवन में उन्होंने कोट वोट टाई वाई नहीं पहनी, और एक फ़ोटो ऐसे मिल गई और आपने उनकी फ़ोटो लगा दी, कोट वोट टाई वाई हैट वैट बाकायदा। वो आपके दादाजी नहीं, वो किसी और के दादाजी हैं। उसको आपने टांग दी। आपके घर के छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने आपके दादाजी को नहीं देखा, लेकिन वो तस्वीर के रूप में उसी दादाजी को वो देखेंगे, तो उनको आइडिया लग जाएगा हमारे दादाजी ऐसे थे। तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हमारे दादाजी इतने सरल थे, इतने सभ्य थे। क्यों? पहना हुआ तो वो है ना, ऊल जूल पाश्चात्य संस्कृति का टाई वाला। तो आपके बच्चे भी फिर ये देखेंगे हमारे पिताजी तो झूठ बोलते हैं, दादाजी तो हमारे वीआईपी थे साहब, पूरा ऐसा आराम किया। वही स्थिति यहाँ देवी देवताओं के साथ हो रही है। हम हमारी पीढ़ी को ऐसे देवी देवताओं के, ऐसे ईश्वर जो हमारे हैं, ऐसे जो हमारे ईष्ट हैं, ऐसे जो हमारे भगवान हैं, ऐसे जो हमारे युग पुरुष हैं, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके की फ़ोटो मॉडिफाई करके वायरल की जाती है। और हम ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे पागल हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि इन फ़ोटो को हम डीपी पर लगाते हैं और शुभकामना और देते हैं और अपना गौरव समझते हैं। अरे भाई, राम ऐसे थे ही नहीं जो राम को अपन प्रदर्शित कर रहे हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने त्याग न सीखा। हम हक से मांग रहे हैं, खींच रहे हैं, झपट रहे हैं और राम की शुभकामना बोल रहे हैं रामनवमी पर। तो मेरी ये देखिए मन व्यथित करने वाली चीज़ें हैं। हम अनुसरण किसका कर रहे हैं? हम अनुसरण उनका कर रहे हैं जो चीज़ें हैं ही नहीं, वो तिलिस्म रूप से, तरीके से, दूसरे ढंग से बनाकर पेश की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति को तार तार करने वाला सिस्टम है ये, इसको समझना पड़ेगा। आप इसको हल्के में मत लो। ये आने वाले 10, 20, 30 सालों में ये कुछ और जगह ले जाएगा। ये भी ये पेश कर देगा कि राम ऐसे नहीं थे, राम ऐसे थे ही नहीं, राम तो बिल्कुल ऐसे थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी राम के, और ये 6 पैक थे राम के, और राम की ये भुजाएं थी, और राम तो यूँ करके राम तीर भी चलाते थे तो ये उनका बाइसेप जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ आ जाता था, और यूँ, और शंकर जी त्रिशूल को यूँ घुमाते थे एक उंगली पर, और शंकर जी के आग निकलती थी। ये पेश कर देंगे। आप नहीं समझोगे, आने वाली पीढ़ी यही दिखा देगी, देख लेना आप। और धीरे धीरे घरों से मंदिर, देवी देवताओं को धीरे धीरे ख़त्म हम करते ही जा रहे हैं। जब इंसान की बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही तो भगवानों को तो कोई कहाँ बैठाएगा। तो आने वाली पीढ़ी इन भगवानों को उसी रूप में देखेगी जिस रूप में इनको प्रदर्शित और वायरल किया जाता है। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि कम से कम इन देवी देवताओं को तो बख्शो, अपने इष्टों को तो बख्शो। अपन अपने दादा को तो अपन टाई वाई पहना कर टांग देते हैं दीवार पर, वो तो चलो कोई बात नहीं, पर इनको तो बचाओ। और नहीं तो आने वाली पीढ़ी को अपन को बताना पड़ेगा भगवान राम ऐसे नहीं थे।
भगवान राम तो ये थे वे थे, हमको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।